नमस्कार। अलवर शहर में पानी की समस्या से निजात मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने सिलीसेट योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत सिलीसेट के आसपास 35 नए नलकूप लगाए जाने हैं। इनसे जलदाय विभाग को प्रतिदिन करीब 125 लाख लीटर पानी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बोरिंगों का काम शुरू होने से पहले ही यह योजना विवादों में आ गई। सिलीसेट के आसपास के ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका मानना है कि यहां 35 नलकूपों से पानी निकालकर शहर भेजे जाने से यहां पानी की किल्लत बढ़ जाएगी, पशुओं और सिंचाई के लिए पानी की किल्लत आ जाएगी। यहां तक कि ग्रामीणों का कहना है कि जयसमंद बांध की तरह सिलीसेट झील भी एक दिन सूख जाएगी। इसी सिलसिले में आसपास के करीब 40 गांवों के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने अलवर मिनी सचिवालय के लिए ट्रैक्टरों से भरकर कूच किया, लेकिन भारी लवाजमे के साथ मौजूद पुलिस कर्मियों ने बैरिकेड लगाकर ढाई पैड़ी स्थित अहिंसा सर्किल पर इन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ तीखी नोक-झोंक भी देखी गई। प्रशासन द्वारा 35 बोरिंग लगाई जा रहे हैं, उसके लिए किया जा रहा है। अगर कहीं 35 बोरिंग लग गई तो झील बिल्कुल सूख जाएगी। जो हिंदुस्तान में सिलीसेट झील के नाम से जाना जाता है अलवर या सिरसा के नाम से, जिस तरह से इन्होंने जयसमंद बांध को खत्म कर दिया, विजय मंदिर बांध को खत्म कर दिया, प्रताप बांध को खत्म कर दिया, ईटा राणा के पास खत्म कर दिया, इस तरह से ये सिलीसेट झील को भी खत्म करना चाहता है प्रशासन। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि बोरिंग और कहीं लगाएं। ये पर्यटक स्थल है और यहाँ किसानों की जमीन में 200 फुट तक पानी है। इस पूरे मामले पर अंदरूनी तौर पर क्या राजनीतिक हस्तक्षेप भी है? दरअसल यह क्षेत्र अलवर ग्रामीण विधानसभा में आता है, जहां से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधायक है। उनका कहना है कि सरकार चंबल से पानी लाने की बड़ी बड़ी बातें करती है, उस पर काम को गति देकर पानी क्यों नहीं लाया जा रहा? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो मुख्यमंत्री जी तो 15 दिन पहले तो जयपुर में कह के गए हैं और 1.25 साल पहले रामगढ़ के अंदर आए थे, तब ERCP के कह के गए थे और भामाशाह करते करते बहुत बड़ा साफा बंधवा के गए थे रामगढ़ के अंदर आके कि मैं अलवर के अंदर ERCP का पानी लेके आऊँगा। एक बूंद भी 1.5 साल में आई हो तो बता दें, 1 रुपये खर्च किया हो तो बता दें। पिछले 4 बार से शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, 2 बार इनकी सरकार भी रही है। लगातार 1 बार हम छोड़ दें तो लगातार 3 बार से इनके सांसद यहाँ पे जीतते आ रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? ये किस नाम का वोट लेके जा रहे हैं? जनता की सेवा क्यों नहीं कर रहे? आज दिल्ली के अंदर 11 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ भी 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी रही है। तो ये लोग करते क्या है? ERCP का वादा किया जनता से और सिलीसेट का नाम लेके, क्योंकि ये योजना हमारे समय में बनी थी, उस समय भी जनता ने विरोध किया था। आज जो राजनीतिक जो बात कहे ये बात नहीं है। हमारे समय में जब कांग्रेस राज में भी योजना बनी थी उस समय भी हमने प्रयास किए थे, लेकिन लोगों ने नहीं करने दिया, क्योंकि वहाँ जमीन के नीचे की स्थिति ऐसी नहीं है कि पानी हो। आज भी जो लोग ये इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं, शहरी ग्रामीण की बात करते हैं, तो आज भी जितने भी बोरिंग लगे हुए हैं, चाहे वो ढाई पेड़ी में हो, चाहे केसरपुर में हो, चाहे लिवारी में हो, चाहे गुर्जा में हो, चाहे आपके कटोरीवाला पे हो, चाहे देसुला के अंदर हो, चाहे मदनपुरी सालपुरी के अंदर हो, चाहे आप चले जाओ आगे गाजूका के अंदर हो, विजय मंदिर पे हो, जटियाना में हो, धौली दूब में हो, सब ग्रामीण में ही। तो ग्रामीण के लोग कोई मना थोड़ी करते हैं पानी के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि आज पूरे अलवर को पानी की जरूरत है। पानी आएगा ERCP का तभी काम चलेगा। ये तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, जनता की वाहवाही लूटने के लिए ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जबकि धरातल में इस चीज़ का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 35 ट्यूबवेल की बात कर रहे हैं, आज कितने 500 ट्यूबवेल तो पिछले 1-1.5 साल में ही सूख गए। तो पानी, हमें पानी बचाना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा और ERCP का ही पानी लाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। जो लोग धरने पे बैठे हैं उनसे जाके वार्ता करें, प्रशासन को वार्ता करनी चाहिए। तो उनकी भी कोई बात है तो उनको सुनना चाहिए। आप तानाशाही कर रहे हो, आप उन पे मुकदमे लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता।
आप आपस में भड़काने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, समझाइश होनी चाहिए, समझाइश करें। संजय शर्मा जी जाएं, बात करें वहाँ। पहले भी तो सिलीसेट पे जाके धरना दिया था, तो आज सिलीसेट के लोग धरना दे रहे तो इनको बुरा क्यों लगता है? इस मामले में यह भी चर्चा है कि इस मुद्दे के पीछे सिलीसेट के चारों तरफ बनी होटल्स लॉबी का भी हाथ हो सकता है। उन्हें डर है अगर कहीं झील का पानी सूख गया तो उनके होटल्स के कारोबार पर इसका भारी असर पड़ सकता है। लेकिन अभी जो हालात हैं, लगता नहीं कि ग्रामीण इस मामले पर झुकने वाले हैं, जबकि भूजल स्तर पर किसी का कोई अधिकार नहीं हो सकता। अगर सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए यही कदम अख्तियार करने लगेंगे तो कोई भी कहीं से पानी नहीं आने देगा। आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ईआरसीपी का पानी आपके अलवर तक पहुंच पाएगा? खैर, अगर सिलीसेट से पानी लाने का काम हो जाता है, यह जरूर है काफी हद तक आम जन की पानी की आपूर्ति हो पाएगी। साथ ही जनप्रतिनिधि जो पानी की किल्लत से परेशान जनता के आक्रोश से बचने की जुगत में हमेशा छुपे रहते हैं, उन्हें भी थोड़ी जनता के बीच जाने की हिम्मत हो पाएगी। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।